अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। विफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुसूबाई वज़राए तालीम इजलास। 9वीं से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 18 जनवरी से खोले जाने का फैसला। पहली से 8वीं क्लास तक स्कूल 25 जनवरी से खोलने का फैसला। बोर्ड के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। 11 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। जामियात 1 फरवरी से खुलेंगी। विफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से तमाम सूबों से राय ली गई। कोरोना की सूरत हाल में बच्चों की सेहत को पहली तरजीह पर रखा। कोरोना से मुतासरा विफाकी वजीर असद उमर सेहतयाब हो गए। असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल, तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक सूरत हाल का जायजा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कोरोना की दूसरी लहर में काफी ठहराव आया है। तालीमी इदारे बंद होने से कोरोना केसेस में कमी आई है। कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने तक SOPs पर अमल करना जरूरी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अमवात, 1895 नए केसेस की तस्दीक। मजमूई अमवात 10,350 और केसेस 4,88,529 हो गए। कोरोना केसेस के मुमकिन फैलाव के खतरात। वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी सिफारत खाना 3 दिन के लिए बंद। सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है 3 रोज तक काउंसलर सर्विसेज बंद रहेंगी। वीजा या पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन सर्विस खुली रहेगी। सिफारत खाने को जरासीम को स्प्रे करने के बाद खोल दिया जाएगा। तमाम अमले का कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासे का सुराग लगाने के मुआहदे से नैब का कोई ताल्लुक नहीं। नैब एलामिया के मुताबिक साल 2000 में सदर पाकिस्तान की मंजूरी से उस वक्त की हुकूमत ने निजी कंपनी से मुआहदा किया था। गैर मुल्की कंपनी की कारकर्दगी बेहतर न होने पर 2003 में मुआहदा मनसूख कर दिया गया था। गैर मुल्की कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अदालत से रुजू किया। वजारत कानून की मंजूरी से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा करने के लिए बरतानिया की एक लॉ फर्म की खिदमत हासिल की थी। असासों का सुराग लगाने के मुआहदे और गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ अदालती चाराजोई में नैब की मौजूदा क़यादत ने कोई हिस्सा नहीं लिया। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमांड दिए। चारों सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर रहे हैं। चारों एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए सियासी इत्तेफाक राय क्यों पैदा नहीं करते। इंतखाबात कैसे होने हैं ये बात इलेक्शन एक्ट में दर्ज होगी। क्या किसी मरहले पर कौमी असेंबली का इलेक्शन भी ओपन बैलेट के जरिए करवाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि ये कोई सियासी मामला नहीं है। अदालत से आईनी और कानूनी राय मांगी गई है। ऑपोजिशन धांधली की बात करती है लेकिन ओपन बैलेट के खिलाफ है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं हम इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त करप्शन है। इमरान खान ने इलेक्शन की शफाफियत के लिए धरना दिया। आमदन से जायद सजात मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 2 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के पेश न होने पर अदालत बरहम। शहबाज शरीफ ने कहा नैब ने 13 साल बाद चिन्योट आयरन ओर रेफरेंस दायर किया। मैंने 11 साल पहले अरबों रुपए रिकवरी करवाई। अरबों रुपए की डकैती हुई। नैब ने उस वक्त लिखा कि केस नहीं बनता। आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को 100 दिन हो गए। शहबाज शरीफ पर 100 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई है। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन किया।
इमरान खान मंसूबों पर तख्तियां तो लगा सकते हैं लेकिन आबाद नहीं कर सकते। ये चीनी आटा LNG पर डाके डालकर एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर देते हैं। एहसन इकबाल बोले, इदारों को दहशतगर्दी के खात्मे के बजाय ऑपोजिशन के पीछे लगा दिया गया। वजीर दाखिला को नवाज शरीफ के पासपोर्ट मनसूखी में ज्यादा दिलचस्पी है। नैब ने लंदन में कौम के 4 अरब रुपए लुटा दिए। लतीफा, हुकूमत ने अवाम को रुला दिया। अवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत को जाना होगा। कल बहावलपुर में PDM का शो था मगर इसमें पावर नहीं थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो आवाज जो भारत के बयानी से मुताबिकत रखती होगी उससे क्या कौमी खिदमत हो सकती है। मरियम साहिबा ने कहा, जनूबी पंजाब को महरूम रखा गया। पिछली कई दिहाइयों से पंजाब में किसकी हुकूमत थी? किसके दौर में गैर मुनसिफाना तौर पर जनूबी पंजाब के फंड्स कहीं और खर्च किए गए? फवाद चौधरी ने कहा, PDM का चूरन नहीं बिका, आप मुकम्मल पिट गए। मुफ्त मशवरा है, जरा सांस लें, चाय पिए, कोई नया चूरन बाजार में लाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शनाख्त दी है। मुल्तान और भावलपुर में सेक्रेटेरिएट का कयाम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तोहफा है। साबिक अदवार में जनूबी पंजाब के फंड्स को दीगर शहरों पर खर्च किया गया। साबिक अदवार में जनूबी पंजाब के अवाम पसमानदगी और गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। माबून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। अलग सूबा बनाना तो दूर, ये लोग जनूबी पंजाब के फंड्स भी चोरी करते रहे। वजीर सेहत पंजाब का कहना है, नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे। रहनुमा बनना है तो मुल्की अदालत का सामना करें। PDM के फैसले के मुताबिक 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा किया जाएगा। लोरलाई में 13 जनवरी को रैली में PDM कायदीन शरीक होंगे। JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, 5 फरवरी को कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए मुजाहरे करेंगे। मोदी की कामयाबी के लिए इमरान खान के बयानात मौजूद हैं। इस्लामाबाद में उसामा सत्ती का बेदर्दी से कत्ल, कठपुतली हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत की रेट कहाँ है? गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहाद के मामलात को मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। चौधरी सरवर का कहना है कि मुल्क इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऑपोजिशन जान ले, उनकी सरगर्मियों से सिर्फ कोरोना फैल रहा है। ऑपोजिशन अवामी इशूज पर मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अवामी रिलीफ के लिए सियासी क़ुव्वतों का बाहमी ताबुन और इत्तेफाक जरूरी है। अवाम अपने मसाइल के हल के लिए सियासी क़यादत की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि मुल्की और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन 31 दिसंबर 2020 तक 4798 केसेस निपटा दिए। लापता अफराद ने कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जाती कोशिशों से नुमाया कामयाबी हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के दौरान 67 केस लापता अफराद कमीशन को मौसूल हुए। 16 केस निपटाए। जबरी तौर पर लापता अफराद से मुतालिक केसेस की तादाद 6921 हो गई। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और कमीशन अरकान इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में केसेस की समाअत करते हैं। उसामा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का पहला इजलास। तमाम JIT अरकान शरीक। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। DIG ऑपरेशंस वकार उद्दीन सैयद की उसामा कत्ल केस पर ब्रीफिंग। कमेटी ने उसामा कत्ल केस की रिपोर्ट 10 रोज में तलब कर ली। शहरी रहमान कहती हैं, इस हुकूमत में पुलिस गर्दी में इजाफा हुआ। पुलिस गर्दी को अब रुकना चाहिए। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी की उसामा सती के रस्म कौल में शिरकत। कहते हैं, वजीर आजम खुद इस केस को देख रहे हैं। उसामा की फैमिली ने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा किया था। वादा करता हूं कि उसामा की फैमिली को इंसाफ मिलेगा। थरपार कर मिट्टी से साली और बहनोई की फंदा लगी लाशें मिलने का मामला।
मकतूलिन के वर्सा का पुलिस ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए धरना जारी। वर्सा का कहना है कि मुतालिका SSP ने IG सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ESI के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होने तक धरना जारी रहेगा। महकमा बल्दियात सखर में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी बल्दियात ने 66 म्यूनिसिपल अफसरान को मुअत्तल कर दिया। महकमा बल्दियात में स्केल 11 के अफसरान को 16 और 17 ग्रेड पर तैनात किया गया था। मुअत्तल करने के बाद अफसरान की दोबारा तकर्रियां भी शुरू कर दी गईं। मुअत्तल होने वाले गौहर फलपोटो दोबारा टाउन कमेटी चक में तैनात। KVSS अस्पताल लांडी के लिए 67 करोड़ रुपए की जाली अद्वियात खरीदने का रेफरेंस। अदालत ने मुल्जमान को रेफरेंस की कॉपी फराहम कर दी। नैब ने अस्पताल के साबिक ऑडिटर डॉक्टर काजी अब्दुल वहाब समेत 14 मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। मुल्जमान ने मिली भगत से कौमी खजाने को 67 करोड़ 99 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुँचाया।